नारायण 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 नारायण। सज्जनों, हम 10 महाव्रत की चर्चा कर रहे हैं। पिछले संडे को हमने अहिंसा के ऊपर एक कहानी के माध्यम से जाना था। आज हम 10 महाव्रत में 2 नंबर पर आने वाले महाव्रत सत्य के बारे में चर्चा करेंगे और उसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है, अर्थात उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। क्रिया फल का आश्रय बनती है, अर्थात फल पहले प्राप्त हो जाता है और क्रिया बाद में होती है। मनोरथ फल का अनुगमन करते हैं। आइए अब हम 10 महाव्रतों में से दूसरा महाव्रत सत्य को एक कहानी के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। दिन विदा होने को था। सूर्य भगवान अस्ताचल पर पहुंच चुके थे। संध्या की लालिमा ने दिशाओं के साथ तरु पल्लवों एवं पृथ्वी को भी अनुरंजित कर दिया था। निर्जर का निर्मल प्रवाह सिंदूरी हो चुका था। पक्षी कलरव करते नीड़ों को लौट रहे थे। मयूरों की केका से कानन मुखरित हो उठा। गंतव्य अभी सुदूर था। पथिक श्रांत हो चुका था और उसके पैर अब सत्याग्रह करने लगे थे। बाल पर पसीने के बड़े बड़े बिंदु चमक रहे थे। उसने अंजलि भरकर अपने मुख को प्रवाह के जल से धोया और तृषा शांत की। इसके अनंतर वह कलियों से बाहर से झुके हर श्रृंगार के नीचे स्वच्छ शिला पर अपने कंधे का कंबल डालकर उसी पर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी नासिका से खराटे की आवाज निकलने लगी। शरद की वही शुभ्र पूर्णिमा थी जिसमें कभी लीलाधर के अधरों से लगी वंशी ने त्रिभुवन को सुधा स्नान किया था। धवल ज्योत्सना की गोद में नीरव शांत वनस्थली सुसुप्ति सुख का अनुभव कर रही थी। पथिक एक पूरी निद्रा लेने के बाद जगा। निशित में उसे क्षुधा ने क्षुभित किया और अपने झोले से वह साथ लाया पाथे निकालकर भोजन करने लगा। क्षुधा शांत हो गई। निर्जर मधुर जल ने उसे संतुष्ट कर दिया। प्रगाढ़ निद्रा ने पथ श्रम दूर कर ही दिया था। शशांक के इस महोत्सव में पथिक प्रफुल्ल था। उसका हृदय शांत और प्रसन्न था। हर श्रृंगार की कलिकाएं खिलने लगी थी। उसकी मधुर सुगंधि से वायु आनंद प्रदान कर रहा था। पथिक ने पुनः शयन का विचार नहीं किया। इतने शांत सुहावने समय को वह यूं ही निद्रा में खोना नहीं चाहता था। उसने उसी कंबल पर आसन लगाया और अपने झोले से कुछ कागज, नोटबुक, पेंसिल प्रभृति निकालकर वह अपने आगे के कार्यक्रम को निश्चित करने में लग गया। नोटबुक में उसी ने कभी लिखा था, सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फला श्रेष्ठत्वम, और इस पंक्ति के नीचे लाल पेंसिल से चिन्ह लगा दिया था। वह सोचने लगा, सत्य की प्रतिष्ठा से कर्म का इच्छित फल प्राप्त होता है। यह महर्षि पतंजलि का वचन है। मैंने इस पर चिन्ह भी लगाया है कि अवसर पड़ने पर इस पर विचार करूंगा। महर्षि का वाक्य मिथ्या तो हो नहीं सकता। फिर क्यों न सब जंजाल और दाव पेच को छोड़कर इसी से काम निकालूं। पथिक को पुनः आलस्य प्रतीत हुआ। कर्तव्य के संबंध में वह निश्चिंत हो गया था, अतः लेट गया। पिट्ठारों यानी ठगों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वे यात्रियों को तो लूटते ही थे, अवसर देकर गांव एवं बाजारों को भी लूट लेते थे। उनका दल बढ़ता ही जाता था। छत्तीसगढ़ में उनका प्राबल्य था और उसमें भी रायपुर राज्य में। उन्होंने अब अपना सुदृढ़ संगठन बना लिया था एवं वे डकैती करने लगे थे। यात्रियों तक को तो कोई बात भी है। ग्राम और बाजारों से बढ़ते बढ़ते पिंडारों ने आज राज्य का तहसील से आता हुआ खजाना भी लूट लिया। खजाने के साथ आने वाले सिपाहियों को उन्होंने मार दिया था। इससे सैनिकों में बड़ी उत्तेजना थी। सभी को प्राण प्यारे होते हैं। सभी जगह उपयुक्त घटना की चर्चा थी और सिपाही नगर से बाहर कहीं भी खजाने के साथ न जाने की सलाह कर रहे थे। बात मंत्री तक पहुंची और उसने महाराज को 1 की 2 बनाकर समझाया, क्योंकि कुशल सचिव चाहता था कि पिंडारों का शीघ्र दमन हो। यही कारण है कि मोहन सिंह के समान शांत और राज्य की ओर से कान में तेल डालकर महल में पड़े रहने वाले राजा भी आज व्यग्र था। उसे चिंता हो गई थी
कि कहीं पिंडारे और बढ़कर पूरे राज्य पर अधिकार न कर बैठे। अपनी सत्ता की रक्षा के विचार से राजा आज व्याकुल था। लगभग सब चतुर, शिक्षित एवं वीर नागरिक निमंत्रित हुए। उन दिनों के राज्य ही कितने बड़े थे, नगर को एक अच्छा बाजार कहना चाहिए। महाराज का दरबार लगा। प्रश्न था, पिंडारों का दमन कैसे हो। अंत में मंत्री की सम्मति सबको प्रिय लगी कि पिंडारों के गुप्त अड्डे का पता लगाया जाए। वहाँ वे सब लोग कब एकत्र और असावधान रहते हैं, यह ज्ञात किया जाए। उसी समय उन पर अचानक आक्रमण हो। यह काम करे कौन, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। महाराज ने बीड़ा रखा और पद, पुरस्कार और जागीर का लोभ दिखाया। प्राण पर खेलने का प्रश्न था। सबके सिर झुके हुए थे। बड़ी देर हो गई पर किसी ने बीड़ा उठाया नहीं। अंत में एक ब्राह्मण युवक उठा। सांवला दुबला शरीर, भाल पर भस्म का त्रिपुंड और भुजा तथा कंठ में रुद्राक्ष की माला। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। उसने बीड़ा उठाकर मुख में रखा और बिना किसी को बोलने का अवसर दिए सभा से शीघ्रता के साथ चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पथिक से एक वृक्ष के नीचे बैठे दूसरे व्यक्ति ने पूछा, जो वेशभूषा से पथिक ही जान पड़ता था। पिंडारों के अड्डे पर। बिना किसी संकोच के उसे उत्तर मिला। प्रश्नकर्ता को ऐसा उत्तर पाने की तनिक भी आशा न थी। वो भौचक्का रह गया और घूरकर उस पथिक के मुख को देखने लगा। भाई, मैं भी यात्री हूँ। इधर वन में भय है, इसलिए साथी की प्रतीक्षा में बैठ गया था। आप मुझसे हंसी क्यों करते हो? मैं पिंडारा थोड़े ही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। पथिक के उत्तर से उस पूछने वाले को, जो सचमुच एक प्रधान ठग था, संदेह हो गया कि यह मुझे पहचान कर व्यंग्य कर रहा है। मैं हंसी नहीं करता, गंभीरता से पथिक ने कहा। सचमुच ही मैं पिंडारों के अड्डे पर जाना चाहता हूँ, किंतु अभी मेरे गंतव्य का मुझे कुछ भी पता नहीं लग सका है। कितना अच्छा होता कि कोई पिंडारा मुझे मिल जाता और तुम्हें ठिकाने लगाकर कपड़े लत्ते लेकर चंपत होता। हंसकर ठग ने बात पूरी की और ध्यान से अपने शब्दों के प्रभाव को पथिक के मुख पर देखने लगा। ठिकाने लगाने या चंपत होने की तो कोई बात नहीं। पथिक की गंभीरता अखंड थी। मेरे पास 8 असरफियां हैं और ये वस्त्र, इन्हें मैं प्रसन्नता से दे सकता हूँ। फिर कोई ब्राह्मण को व्यर्थ क्यों मारेगा? देवता, तब आपको पता होना चाहिए कि मैं ही यहाँ के पिंडारों का सरदार हूँ। उसने ब्राह्मण के मुख पर अपने नेत्र गड़ा दिए। पथिक उल्लासित हो उठा। जय शंकर भगवान की। मुझे व्यर्थ में भटकना न होगा। आप चाहें तो ये असरफियाँ ले लें और कहें तो लंगोटी लगाकर सब कपड़े भी उतार दूं, किंतु आप इतनी कृपा और करें कि अपना अड्डा मुझे दिखा दें। असरफियों को ब्राह्मणों ने झोले से निकालकर ठग के आगे रख दिया। आप मेरे अड्डे पर क्यों जाना चाहते हैं? सरदार ने ब्राह्मण की निस्पृहा और प्रसन्नता से कुतूहल में पढ़कर पूछा। उसने मोहरें उठा ली थी और वस्त्र उतारने की बात भी भूल चुका था। ब्राह्मण एक क्षण रुका। क्या यहाँ भी सत्य निश्चय? जब सत्य बोलने से इतनी सफलता हुई तो आगे झूठ नहीं बोलूँगा। उसने स्पष्ट बतला दिया कि मैं रायपुर राज्य का गुप्तचर होकर आया हूँ। उसने कहा, मैंने अनेकों युक्तियाँ सोची, किंतु महर्षि पतंजलि के सूत्र ने सबको दबा दिया। मैंने निश्चय किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और अब तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन में कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लूँगा। ब्राह्मण युवक के मुख पर सात्विक दृढ़ता थी। ठगों के सरदार का हृदय भी मनुष्य का ही हृदय था। वह उसकी ओर फिर सिर उठाकर देख नहीं सका। चुपचाप घूमकर उसने नेत्र पहुँचे और ब्राह्मण को पीछे आने का संकेत करके घनी झाड़ियों के बीच में घुसने लगा। रायपुर के महाराज का दरबार लगा था। रुद्रदेव शर्मा पिंडारों के अड्डे का पता, वहाँ का मार्ग, उनकी शक्ति प्रवृत्ति सबका पता लगाकर आ गए थे। राज्यसभा में उन्होंने सब बातों को सविस्तार सुनाया। केवल उन्होंने छोड़ दिया कुछ सोचकर या व्यर्थ का विस्तार समझ अपने यात्रा के वर्णन को। पिंडारों पर चढ़ाई का भार कौन लेगा? महाराज ने पूछा। किंतु पिंडारे तो परास्त हो चुके हैं, उन पर अब चढ़ाई होगी क्यों? एक हट्टे कट्टे पुरुष ने प्रवेश करते हुए कहा। गुरुदेव की सत्यता ने पिंडारों को पूरी तरह परास्त कर दिया है और उनका सरदार अब उनका
अच्छा बंदी है। उस ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सब चकित थे और ब्राह्मण कर्तव्य विमूढ़। पूरा वृतांत ज्ञात होने पर महाराज सिंहासन से उतर पड़े। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में मस्तक रखा और उस सरदार को उठाकर हृदय से लगा लिया। रुद्रदेव शर्मा राजगुरु हो गए एवं अभय सिंह पिंडारा रायपुर राज्य के मंत्रित्व को संभालने के लिए विवश हुए। इतिहास अस्थिर होता है किंतु महत् कर्म उसे भी स्थायी बना ही जाता है। छत्तीसगढ़ की जंगली जातियों में अब भी शपथ देते समय झूठ बोलूं तो रुद्र की सौगंध कहने की प्रथा है। विश्वास किया जाता है कि रुद्र का नाम लेकर झूठ बोलने वाले के घर या तो चोरी होती है या डाका पड़ता है। रुद्र वहाँ सत्य के प्रतीक हो चुके हैं। अतः सज्जनों, सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है, अर्थात उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। रुद्रदेव शर्मा ने पिंडारों का दमन सत्य के आधार पर किया था। नारायण 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 नारायण। तो सज्जनों, आज हम 10 महाव्रत सीख रहे हैं। इन 10 महाव्रत में पहला अहिंसा था और आज हमने दूसरा महाव्रत सत्य को आत्मसात करने का प्रयास किया है। सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है। मनोरथ फल का अनुसरण करते हैं और आपकी वाणी अमोघ हो जाती है। नारायण 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 नारायण।